हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल इक्वेशंस के पार्ट 2 की बात। आज हम ऐसी इक्वेशन की बात करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आईटी में नहीं आए और आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और इन क्वेश्चन की क्वालिटी होती है आप किसी भी मेथड से, किसी भी रिप्लेसिंग सिस्टम से कोई भी पुट करके इन कंडीशन को कभी सोल्व नहीं कर सकते। तो इनके लिए मैं स्पेशल कंडीशन लेकर आया बताता हूँ। आज बात करेंगे हम फंक्शनल इक्वेशन के पार्ट 2 की बात करेंगे और टाइप 3, लास्ट टाइप है 3। और इसके अंदर बात होती है डिफरेंस फॉर्म। कैसी होती है? फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिफरेंस फॉर्म। देखिए डिफरेंस इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, x+1 और x में दोनों में 1 का डिफरेंस है। फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिफरेंस फॉर्म। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है, इसका ए पार्ट है, बी पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले पार्ट की बात करते हैं। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, fx+1 प्लस pfx इज इक्वल टू q। देर अगर कोई फॉर्म ऐसी है तो उसका रिजल्ट होगा fx। a प्लस qx अगर p-1 है, कंपेयर करने के बाद अगर p-1 नहीं है तब ये रिजल्ट होगा वेयर a इज इक्वल टू f0। अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन होती है तो मैंने बताया अगर फंक्शनल इक्वेशन में दो टर्म का डिफरेंस है, दोनों 1 का डिफरेंस है, तो यहां पर एक होगा कांस्टेंट a। और जब इनके अंदर 2 का डिफरेंस आएगा, जैसे fx+2 fx+1 fx, तो वहां पर 2 कांस्टेंट गिवन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को सिंपलीफाई करने के ऊपर पहले हम 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है fx+1 माइनस fx इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखिएगा, fx+1 दोनों में पहले 1 का डिफरेंस है। अगर दोनों में कहीं 1 का डिफरेंस ऐसा ना हो, मान लीजिए ऐसा आ जाए fx 1% और ऐसा हो -fx-1, तो परेशान मत होना। पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x को रिप्लेस करना x+1 से। तो हमें जो क्लास में बताया गया उस वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। पहले इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें, मगर एक बात जरूर ध्यान रखें, दोनों में केवल और केवल 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अब कंडीशन बताता हूं कैसे। जैसे क्वेश्चन है fx+1, यहां पर भी fx+1, मैंने दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल लिया है। जब कंपेयर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, तो जरा ध्यान से देखिए, p आता है -1 और q आता है इसके अंदर 3। बस इतना एग्जाम में काम करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी बिल्कुल। p-1 q आता है 3। अब जरा p-1 है तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। आंसर क्या होगा? fx a प्लस qx, fx होगा a प्लस qx। और एक बात हमें मालूम है a होता है f0 प्लस qx। अब जरा वैल्यू पुट करें, आंसर तुम्हारे सामने होगा। देखिए f0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। तो कहता हूं फाइंड fx 1 प्लस q, ये लीजिए 3 और स्मॉल q जो क्वेश्चन में लिखा है ये आ गया 3x। ये लीजिए पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है। किसी भी मेथड से आप किसी भी मेथड से सिंपलीफाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, अप्लाई करके देख सकते हो। और सेकंड फॉर्म अभी तो एक की बात कर रहा हूं मैं, अभी बी फॉर्म बनाई थी, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के आंसर आते हैं। 3 की पावर x 2 की पावर x, तो किसी कंडीशन से हो ही नहीं सकता सोल्व। तो मैंने एक फॉर्म बताई, आंसर आ गया 1 प्लस 3x। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है जरा देख लेते हैं एक बात। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है fx+1 माइनस 3fx इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिए, p की वैल्यू कितनी है यहां पर? -3 लिख देते हैं। p इज इक्वल टू -3 एंड q इज इक्वल टू 0। p यहां पर -3 है, कंपेयर कर लीजिए गिवन इक्वेशन से, और q 0 और f0 की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब सेकंड वाली फॉर्म काम आती है जब p इज नॉट इक्वल टू -1। तो जरा रखते हैं fx माइनस p यानी कि 3 रेज़ टू दी पावर x a f0, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू पहले से 0 है। तो देखिए आंसर किस फॉर्म में आते हैं? 3 रेज़ टू दी पावर x। ऐसे क्वेश्चन के आंसर इस फॉर्म में आते हैं जैसे 3 रेज़ टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने फिर बताया, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर दोनों फंक्शन के अंदर केवल 1 का डिफरेंस है, ये x+1 ये x, दोनों में केवल
1 का डिफरेंस है और दो बातें हैं, अगर p माइनस 1 के इक्वल है तब a प्लस क्यू एक्स, अगर p माइनस 1 नहीं है तब होगा ये वाला रिजल्ट। तो एग्जाम में कंपेयर करके देख लेंगे कि -1 है या -1 नहीं है। और जब -1 है, मैंने पहला एग्जांपल लिया और -1 यानी कि यहाँ पर -3 है, q की वैल्यू 0। अब जब सेकंड फॉर्म के अंदर वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो मेरा रिजल्ट, क्योंकि a की वैल्यू f0 के इक्वल होती है और f0 यहाँ पर भी कितना है 1, वैल्यू पुट करता हूं तो आंसर आता है fx = 3 raised to the power x। आप किसी भी कंडीशन से कंपेयर कर लीजिए, किसी भी फॉर्म से कर लीजिए, कितना ही रिप्लेस कर लीजिए, जो हमने टाइप 1 टाइप 2 की बात की थी, ये कंडीशन कभी भी सोल्व नहीं होगी। तो इस वाली कंडीशन को नोट कीजिए। इसके बाद हम बी पार्ट की बात करेंगे। तो आती है पार्ट बी की बात। पार्ट ए के अंदर केवल 1 का डिफरेंस था, x और x प्लस 1। यहां पर दो बार डिफरेंस है, x प्लस 2, x प्लस 1, x। जरा ध्यान से देखो, तीनों में एक x है, x प्लस 1, x प्लस 2। अगर कोई ऐसी फॉर्म नहीं है तो फॉर्म को कन्वर्ट कर लेना एग्जाम में। मान लीजिए ऐसा आ जाए एग्जाम में 1%, ये आ जाए एग्जाम में, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंट कैसा भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय x प्लस 1। तो देखो वही फॉर्म बन जाएगी, fx भी आ जाएगा इसके अंदर, fx प्लस 1 भी होगा इसके अंदर। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि एडवांस वाला थोड़ा दिमाग तो खर्च कराएगा ही कराएगा। ये लीजिए, इस टाइप से कन्वर्ट कर लेना। जो क्लास में पढ़ाया गया है वहां पर fx प्लस 2, x प्लस 1 x था, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन है। तो फॉर्म ये है, इफ fx प्लस 2 प्लस p fx प्लस 1 प्लस q fx = 0, देन किसी मेथड से सोल्व नहीं होगा, खूब घर पर चेक करना आराम से। तो fx होता है इस टाइप का, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन। अगर अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, पूछेंगे अल्फा बीटा क्या, अभी आगे आने वाली बात है अल्फा बीटा क्या है, और अल्फा बीटा के इक्वल तो ये वाला रिजल्ट है, वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा x² प्लस px प्लस q इक्वेशन के रूट हैं। ऊपर से p एंड q को कंपेयर करना, आराम से निकालना, और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करना, जिसके फैक्टर आराम से होंगे। कंडीशन क्या, या तो दोनों रूट डिफरेंट होंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट, और दोनों इक्वल रूट होंगे तो नीचे वाला रिजल्ट। मैंने दोनों कंडीशन का एक एक एग्जांपल लिया है। अब बात क्या है, देखिए, वेयर ए बी आर डिटरमाइंड। ए बी कहां से आएंगे, मैंने कहा था जैसे यहाँ पर दो बार डिफरेंस है तो दो कांस्टेंट होंगे ए बी, और वहां पर एक बार डिफरेंस था तो एक कांस्टेंट गिवन होगा। यहाँ पर होगा डिटरमाइंड f0 एंड f1 आर गिवन। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना एक बात, हाँ अगर कभी ऐसा हो जाए, मन में विचार आ सकता है कि चलो ये तो रियल रूट आ गए, इक्वल रूट आ गए, अगर इमेजिनरी रूट आ जाए फिर क्या होगा। अगर वहां पर इमेजिनरी रूट कभी आ जाए, 1% की बात करता हूं, अगर इमेजिनरी रूट आ जाए तो वहां पर केवल एक कंडीशन देगा, क्योंकि वहां पर आदि फॉर्म रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करने से सोल्व हो जाती है हमेशा। तो वहां पर एक देगा, या तो f0 देगा या f1 देगा, इनमें से एक देगा। तो आते ही कंडीशन को शुरू करते हैं। इफ fx प्लस 2 माइनस 6 fx प्लस 1 प्लस 9 fx = 0। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करके हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए, p की वैल्यू है -6 और q की वैल्यू है यहां पर 9, सॉरी p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू 6। फोर्थ के अंदर है p की वैल्यू -5 एंड q की वैल्यू है यहां पर 6। कंपेयर करने के बाद तो इसका काम तो खत्म हो जाता है। अब आते हैं इस इक्वेशन पर डायरेक्ट। तो p और q की वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, x² माइनस px प्लस 6 = 0। फैक्टर करें तो फैक्टर आते हैं x - 2 x - 3 = 0। तो x की दो वैल्यू आती है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, एक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को बीटा। पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है अल्फा बीटा आर नॉट इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम पहली वाली कंडीशन का यूज करने वाले हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ध्यान से देख लीजिए, p -1 -5 q 6 कंपेयर किया गिवन इक्वेशन से, फैक्टर किए, फैक्टर किसी इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर कंपेयर वाली वैल्यू p और q की वैल्यू पुट कीजिए, या ऐसे मन में सोच लीजिए 2 है x² x q, मतलब तुम्हारे मन के ऊपर है, सोच रहे कंडीशन
कि डायरेक्ट मन में सोल्व कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म बनती है, उसके रूट अल्फा बीटा होते हैं। तो मेरे पास अल्फा 2 और बीटा आ जाता है 3। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं अल्फा 2 बीटा 3, तो मेरे पास फंक्शन की फॉर्म क्या होगी? अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, तुम्हारा मन है किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, अल्फा और बीटा को इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, 3 की पावर x, ये फॉर्म आ जाती है मेरे पास। मेरा कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए, a इंटू अल्फा रेज टू दी पावर x प्लस b इंटू बीटा रेज टू दी पावर x। अब इसके बाद इनका काम आता है f0 की वैल्यू 2, f1 की वैल्यू 5। चलिए x को 0 पुट कर देते हैं। जब x को 0 पुट करते हैं तो आता है a प्लस b, f0 की वैल्यू है 2। और जब x को 1 पुट करते हैं तो आता है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए तो b की वैल्यू आती है 1, तो लीजिए b की 1 आती है और a की वैल्यू भी 1 आती है। देख लीजिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5। तो देखिए स्पेशल आंसर एफ एक्स आता है। ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर तुमने देखा ही नहीं होगा। 2 रेज टू दी पावर x प्लस 3 रेज टू दी पावर x, इस टाइप के फंक्शन का जो किसी मेथड से, ये मैंने बता दिया एडवांस के लिए स्पेशल टाइप बताया बिल्कुल कि एडवांस में अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व होगा। और तो मेथड जानते हैं, ये बिल्कुल नई थ्योरी है। तो fx आ गया 2 रेज टू दी पावर x, 3 रेज टू दी पावर x। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आते हैं। जबकि जब हम रिप्लेस करते हैं या वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ऐसी फॉर्म कभी नहीं है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने दोनों कंडीशन का एक एक एग्जांपल लिया है। इसके अंदर अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है और इसके अंदर अल्फा बीटा के इक्वल है। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, मगर 4 के अंदर अल्फा बीटा के इक्वल आने वाले हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। वही पहले कंपेयर वाली कंडीशन, जब कंपेयर करते हैं तो P आता है -6 और Q आता है 9। कंपेयर कर लीजिए, इससे एक बार फिर देख लीजिए, P -6 Q 9। अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x स्क्वायर 9 इक्वल टू 0, तो आता है x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लीजिए दोनों रूट इक्वल आ जाते हैं, 3 3, तो पता चलता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है। तो अब सेकंड वाली फॉर्म की हम स्टडी करेंगे। जब अल्फा बीटा के इक्वल है तो फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है, जरा ध्यान से देखिए कंडीशन को। और दो रिजल्ट f0 f1 की वैल्यू 1, f1 की वैल्यू 2 भी हमें गिवन है। इनका यूज करके हम a b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो इस वाले केस के अंदर फंक्शन क्या बन जाता है? फंक्शन आ जाता है जी a प्लस बी एक्स इंटू 3 रेज टू दी पावर x। ये मेरा फंक्शन आ जाता है। अब इसमें f0 की वैल्यू 1 है, तो चलिए x को 0 पुट कर देते हैं। जब x को 0 पुट करते हैं तो a आता है, a की वैल्यू है 1 और f1 की वैल्यू 2 है, तो a प्लस b 3 रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो पता चलता है b की वैल्यू आती है 2/3 माइनस 1, यानी कि -1/3। b की वैल्यू आती है -1/3 और a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर। जब a की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो b की वैल्यू आती है -1/3। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1/3। अब a b की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमारा फंक्शन आ जाए। तो फंक्शन क्या आता है a b की वैल्यू पुट करने के बाद? देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ। तो फंक्शन आ जाता है f(x) a1 माइनस x/3 इंटू 3 रेज टू दी पावर x। देखिए स्पेशल आंसर आता है इसी क्वेश्चन का, इस टाइप के। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आए तो इस कंडीशन का होगा, ठीक है। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आता है तो केवल इन वाली फॉर्म के डिफरेंस मेथड के क्वेश्चन होते हैं। इन दो कंडीशन को याद कर लीजिए, कोई भी को आराम से सोल्व कर सकते हो। और रिप्लेसिंग सिस्टम के आर्टिकल पहले हुए थे, यहाँ कोई रिप्लेसिंग सिस्टम नहीं, ये फंक्शनल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैंने यूज करके दिखाया।
ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम पैराग्राफ की बात करेंगे। पैराग्राफ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं एडवांस के अंदर, उनको सिंप्लीफाई करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पैराग्राफ अब ऐसा करेंगे, कभी पैराग्राफ की स्टडी, कभी इंटीजर टाइप की स्टडी, इस तरह के बार बार स्टडी बदलते रहेंगे कि पैराग्राफ पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पैराग्राफ सोल्व कैसे किया जाता है, इस बात की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।